कि बाबर आजम पे अब गिर सकती है गाज, उनकी कप्तानी पर गिर सकती है गाज। समयने क्रम 2023 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक इंतहाई अहम साल है, क्योंकि इस साल पाकिस्तान 2 बड़े वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये कोशिश है कि वो अपनी तमाम तर कमजोरियों को हटाकर इन वर्ल्ड कप्स में अच्छा परफॉर्म करें और इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वर्ल्ड कप के लिए जो टीम तैयार की जाए वो ट्रॉफी लेकर ही वतन वापस लौटे। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL खत्म होते ही एक रिव्यू मीटिंग इनेकाद करने का ऐलान किया है, जिसकी चंद बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से गर्दिश कर रही हैं। इन तब्दीलियों में एक नाम पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का भी है, क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी में गुज़श्ते चंद अरसे से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई। यही वजह है कि रिव्यू मीटिंग में बाबर आजम की कप्तानी को भी रीचेक किया जाएगा। ये वो बात है जिससे भारतीयों के दिल खुशी से झूम उठे, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि बाबर आजम की कप्तानी में ही पाकिस्तान ने तारीख में पहली मर्तबा भारत से वर्ल्ड कप में कोई मैच जीता था और अब उनको ये उम्मीद लग चुकी है कि बाबर आजम की कप्तानी खत्म होने वाली है। हालांकि अभी सिर्फ बाबर आजम की कप्तानी को रीचेक किया जाएगा और अगर ऐसा कोई फैसला पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने किया भी तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में ये उम्मीद है कि बाबर आजम की कप्तानी चली जाए, क्योंकि T20 में बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने वो कर दिखाया था जो इससे पहले किसी ने न किया हो। इस सारे मामले पर अब भारतीय मीडिया भी खुलकर मैदान में आ चुके हैं। आइए हम आपको भारतीय टकला पार्टी की जुबानी सुनाते हैं कि बाबर आजम की कप्तानी को लेकर अब वो किस तरह खुशी का इजहार कर रहे हैं। कि बाबर आजम पे अब गिर सकती है गाज, उनकी कप्तानी पर गिर सकती है गाज। क्योंकि अब ये देखिए कि जिस तरीके से बाबर आजम की कैप्टनसी पे सवाल भी हो रहे थे और जो होम सीजन उनका रहा, हम पिछले साल की बात करेंगे जिसमें एक भी टेस्ट मैच वो अपनी जमीन पर, अपनी धरती पर, अपने पिचेस पर नहीं जीत पाए, उसको लेकर एक रिव्यू किया जाएगा। क्योंकि नजम सेठी के जो नए चेयरमैन बने हैं PCB के, उनके अंडर ये सारी चीजें होंगी और एक रिव्यू सारी चीजों का होगा कि जो होम सीजन पाकिस्तान का रहा वो बहुत ही निराशाजनक रहा, जिसमें एशिया कप के वो फाइनल में पहुंचे, वर्ल्ड कप के वो फाइनल में पहुंचे, लेकिन वहां से कोई नतीजा नहीं निकला, कोई ट्रॉफी वो पाकिस्तान नहीं लेके आ पाई। और जो उनका पूरा होम सीजन रहा वो भी बहुत ही ज्यादा खराब रहा। इंग्लैंड वहां पे उनको T20 में हरा के जाता है, टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया हराता है, इंग्लैंड वहां पे हराता है, न्यूजीलैंड वाली टेस्ट सीरीज वहां पे जाके ड्रॉ हो जाती है। अब ये जो सीरीज जो स्टार्ट हुई है, पहला मैच पाकिस्तान जीती, दूसरा न्यूजीलैंड वहां पे जीत गई। जिस तरीके से कप्तानी तीनों फॉर्मेट की बाबर आजम कर रहे हैं, तो उनको उनके ऊपर ये सारी चीजें मतलब मॉनिटर हो रही हैं कि यार बहुत ही बेहद जैसे बोले कि खराब कैप्टनसी देखने को मिली उस तरीके से। तो एक मीटिंग होगी, रिव्यू मीटिंग होगी, जिसमें ये डिसीजन लिया जा सकता है कि बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट से तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि टेस्ट से उनकी कप्तानी वहां पे जा सकती है। मतलब एक तरीके से स्प्लिट कैप्टनसी जो की चीजें होती है वहां पे बदलाव किया जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से। और जो एक होता है ना कि फरवरी में शकील मुश्ताक जो उनके कोच हैं, उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है और ये जो रिव्यू मीटिंग है PSL के बाद, जो उनका जो पूरा सीजन है वो खत्म होने के बाद ये मीटिंग करी जाएगी और रिव्यू होगा उस पर। तो हो सकता है कि बाबर आजम की कैप्टनसी वहां पे चली जाए। तो ये पूरा मतलब एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान से निकल कर की, सारी चीजें देखी जाएंगी, मॉनिटर की जाएंगी, रिव्यू किया जाएगा पूरे होम सीजन का, और उसमें जो चीजें निकल के आएंगी तो हो सकता है कि बाबर आजम, जो आप मेरे पीछे कप्तान साहब की तस्वीर देख रहे हैं बाबर आजम की, तो हो सकता है कि बाबर आजम की कप्तानी वहां पे चली जाए। उसके पूरे पूरे आसार भी हैं। और जिस तरीके से देखो पाकिस्तान क्रिकेट में भी काफी टाइम से ये उथल पुथल सी चल रही है, रमीज राजा को लेकर वहां पे चीजें हो रही थी, फिर रमीज राजा हटाए जाते हैं, नजम सेठी एज अ PCB चेयरमैन वहां पे बनते हैं और सिलेक्टर्स में शाहिद अफरीदी वहां पे आते हैं, एक नई कमेटी बनती है। उसके बाद काफी कुछ बदलाव आपको देखने को मिलता है कि सरफराज वहां पे आते हैं टेस्ट टीम में और उनका जो जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहता है, तो काफी चीजें जैसे बोले कि उथल पुथल चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट में। तो ये भी एक चीज हो सकती है कि एक नई कमेटी बनी है, PCB के नए चेयरमैन बने हैं, तो हो सकता है कि धीरे धीरे चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में बदलें। और हो सकता है, हम तो उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए कदम उठाए जाएं, क्योंकि पिछले काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट की बाबर आजम वहां पे कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जस का तस है, 0 का 0/0 रिजल्ट उनकी तरफ से देखने को मिला है। चाहे वो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट हो, चाहे वो उनकी होम सीरीज हो, टेस्ट हो, T20 हो, तो उसमें बहुत ही बेहद जैसे बोले कि खराब कप्तानी देखने को मिली है बाबर आजम की। हालांकि ठीक है, अब नो डाउट उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस मतलब उस साल में अच्छी भी रही, पिछले साल में टेस्ट में भी हम देख लें उनके काफी सारे शतक भी हैं, रन भी उस तरीके से है, लेकिन एज अ लीडर, एज अ कैप्टन वो फेल रहे हैं अपनी टीम को जिताने में। कोई भी टेस्ट मैच वो अपने मतलब पाकिस्तान में वो नहीं जीते। जिस तरीके से इंग्लैंड उनको घर में घुस के मतलब हरा के जाता है टेस्ट सीरीज में, फिर T20 सीरीज में इंग्लैंड की जिसे बोले कि B साइड भी क्या C साइड उनको मतलब इस तरीके से हरा के जाती है, बेहद निराशाजनक वो पाकिस्तान का मतलब परफॉर्मेंस रहा है। तो ये सब चीजें हैं
और शान मसूद, जैसे जिस तरीके से हम बोले कि नजम सेठी आने के बाद शान मसूद टीम में आते हैं, वो वाइस कैप्टन भी बनते हैं, क्योंकि आप देखें कि जो उनके जो खिलाड़ी हैं, क्या मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, उनको चोट भी लगी है, शादाब, सॉरी शादाब को उनको चोट लगी, जिसकी वजह से वो बाहर भी हैं। और उनके एब्सेंस में, क्योंकि वो वाइस कैप्टन होते हैं वहाँ पे, लेकिन वो नहीं है, तो इनकी उनकी वजह से शान मसूद को वहाँ पे कैप्टन भी दी गई है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि ये जो शकील मुश्ताक का जो कोचिंग का कार्यकाल है, वो फरवरी में उनका वो जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद पीएसएल का जो सीजन है वो भी खत्म होगा। उसके बाद एक रिव्यू मीटिंग रखी जाएगी जिसमें ये कड़े फैसले ले सकता है पीसीबी बाबर आजम के ऊपर, क्योंकि हम देख रहे थे बाबर आजम पे आरोप भी लगते हैं कि अपने बंदे खिलाते हैं, अपने मतलब जो यारी दोस्ती निभाते हैं, ये सारी चीज़ें उन पे क्लेम की जाती हैं। अब देखते हैं कि शाहिद अफरीदी की जो नई मैनेजमेंट बनी है, वो हैं नजम सेठी, जो पीसीबी के नए चेयरमैन बने हैं रमीज राजा के बाद, वो आए हैं, तो क्या कड़ा एक्शन उन पे होगा, क्या ये सारी चीज़ें होंगी कि बाबर आजम की कैप्टनसी चली जाए वहां से। तो हो सकता है कि जो स्प्लिट कैप्टनसी की बात कई जगह होती है, इंग्लैंड से वो शुरुआत होती है, अब कई जो टीमें हैं, जैसे इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि स्प्लिट कैप्टनसी को लेकर चीज़ें हो रही हैं, वो भी बात करेंगे जिस तरीके से है। लेकिन फिलहाल मोटी मोटी खबर यही है कि भाई बाबर आजम पे ये एक्शन लिया जा सकता है पीसीबी की तरफ से, और कुछ ही टाइम बाद आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। हो सकता है कि उनकी टेस्ट की कैप्टनसी चली जाए, हालांकि T20 और ओडीआई में हो सकता है वो कंटिन्यू करे, लेकिन टेस्ट की कैप्टनसी बेसिकली उनकी जा सकती है। तो ये सब भी चीज़ें हैं कि उन लोग जो शादाब हैं उनको चोट भी लगी थी, जिसकी वजह से वो बाहर हो गए थे। बट अब ये देखते हैं कि यार शादाब पे, सॉरी क्या नाम, शान मसूद पे चीज़ें कैसे आएंगी आगे, और देखते हैं शादाब को कैप्टनसी मिलती है कि नहीं मिलती। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बाबर को खुद कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, तो ये भी एक चीज़ निकल के आ रही है कि बाबर को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, जिस तरीके से उनका सीज़न भी रहा है। और अब देखते हैं कैसी क्या चीज़ें रहती हैं। अ, फिलहाल यही खबर थी, और बड़ी चीज़ ये है कि एक रिपोर्ट निकल के आ रही है कि बाबर आजम पे ये एक्शन लिया जा सकता है, कप्तानी उनकी जा सकती है। पीसीबी बिल्कुल जो जिसे बोलते हैं कि एक कड़ा एक्शन जिसे बोले कि बाबर आजम की कैप्टनसी पे ले सकता है। और क्योंकि जिस तरीके से होम सीजन उनका रहा और बड़े टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान के फेलियर्स निकल के आए, वर्ल्ड कप में आप देखें कि किस तरह से वो फाइनल में पहुंचे, जिसे बोले कि किस्मत भरोसे, और जिसकी वजह से ठीक है फाइनल में पहुंचे, लेकिन रिजल्ट वहां पे प्रोड्यूस नहीं कर पाई पाकिस्तान टीम बाबर आजम की कैप्टनसी में। और आप देखिए कि फॉर्म भी आप देखिए कि बड़े टूर्नामेंट में बाबर आजम के रन नहीं है उस तरीके से, तो ये भी एक बिग कंसर्न रहेगा। और बाकी होम सीजन में देख लीजिए, बाबर आजम के रन भले ही हैं, लेकिन सीरीज उन्होंने नहीं जितवाई है कोई, मतलब अपनी लीडरशिप में बाबर आजम के ऊपर, क्योंकि हम देख रहे थे बाबर आजम पे आरोप भी लगते हैं कि अपने बंदे खिलाते हैं, अपने मतलब जो यारी दोस्ती निभाते हैं, ये सारी चीज़ें उन पे क्लेम की जाती हैं। अब देखते हैं कि शाहिद अफरीदी की जो नई मैनेजमेंट बनी है, वो हैं नजम सेठी, जो पीसीबी के नए चेयरमैन बने हैं रमीज राजा के बाद, वो आए हैं, तो क्या कड़ा एक्शन उन पे होगा, क्या ये सारी चीज़ें होंगी कि बाबर आजम की कैप्टनसी चली जाए वहां से। तो हो सकता है कि जो स्प्लिट कैप्टनसी की बात कई जगह होती है, इंग्लैंड से वो शुरुआत होती है, अब कई जो टीमें हैं, जैसे इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि स्प्लिट कैप्टनसी को लेकर चीज़ें हो रही हैं, वो भी बात करेंगे।